माँ कात्यायनी को नवदुर्गा का छठा अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वृंदावन की गोपियां भी माँ कात्यायनी की पूजा करती थीं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। आज तक वृंदावन में अविवाहित लड़कियां मंदिर में जाती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इसके लिए मंत्र विवरण में दिया गया है। भागवत पुराण में बताया गया है कि कैसे ग्वालों की विवाह योग्य पुत्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की और कैसे कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया। मगसिर महीने के दौरान, जो दिसंबर और जनवरी महीने में पड़ता है, हर दिन सुबह सुबह गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण के दिव्य गुणों का गायन करते हुए स्नान करने के लिए यमुना में जाती थीं। कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए वे देवी कात्यायनी की धूप, फल और अन्य वस्तुओं से पूजा करती थीं। एक दिन गोपियों ने हमेशा की तरह अपने कपड़े किनारे पर छोड़ दिए और भगवान कृष्ण की गतिविधियों का जाप करते हुए पानी में खेलने लगी। अचानक कृष्ण स्वयं वहां आए और सारे वस्त्र उठा लिए और पास के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों को चिढ़ाने की इच्छा से कृष्ण ने कहा, मैं समझता हूं कि आप गोपियां अभी तपस्या से कितनी थक गई हैं, इसलिए कृपया किनारे पर आएं और अपने वस्त्र वापस लें। तब गोपियों ने क्रोधित होने का नाटक किया और कहा कि यमुना का पानी ठंडा है और उन्हें बहुत पीड़ा दे रहा है। उन्होंने कहा यदि कृष्ण ने उन्हें अपने वस्त्र वापस नहीं दिए तो वे राजा कंस को जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में सूचित कर देंगे, लेकिन अगर कृष्ण ने उनके कपड़े वापस दे दिए तो वे स्वेच्छा से विनम्र सेवकों की तरह उनके आदेशों का पालन करेंगे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्हें राजा कंस से कोई डर नहीं है और यदि गोपियां वास्तव में उनकी आज्ञा का पालन करना चाहती हैं तो उन्हें तुरंत तट पर आना चाहिए और अपने अपने वस्त्र ले लेने चाहिए। ठंड से कांपती हुई गोपियां पानी से बाहर निकली। कृष्ण, जो उनके प्रति प्रेम महसूस करते थे, फिर बोले, क्योंकि एक प्रतिज्ञा पूरी करते समय आप लोगों ने पानी में निर्वस्त्र होकर स्नान किया है, इसलिए आपने वरुण देव के प्रति अपराध किया है और इसका प्रतिकार करने के लिए आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तब आपकी तपस्या का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। गोपियों ने निर्देश का पालन किया और सम्मान में हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कपड़े वापस दे दिए, लेकिन गोपियां उनकी ओर इतनी आकर्षित हो गई थीं कि वे वहां से जा ही नहीं सकी। उनके मन को समझते हुए श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे पता है कि गोपियां आप मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा करती हैं। चूंकि आपने अपने हृदय को मुझे अर्पित कर दिया है, इसलिए आपकी इच्छाएं कभी भी भौतिक सुख सुविधा से दूषित नहीं होंगी, वैसे ही जैसे भुने हुए जौ के दाने कभी अंकुर में विकसित नहीं हो सकते। अगली शरद ऋतु में मैं आप सबकी मन की इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण अपने बाल गोपालों के साथ गायों को चराने कहीं दूर चले गए और गोपियां पूरी तरह संतुष्ट होकर वापस व्रज लौट गईं। अगली शरद ऋतु में उनकी मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रभु ने गोपियों के साथ रास खेला। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में
मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।